गाइस हमारा घर का काम अब कंप्लीट हो गया है और अब हम अपने सामान को सेट कर रहे हैं। अब दीवारें बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। मैं अब अभी आपको दिखाती हूँ। आज है शनिवार है ना, नहीं संडे। संडे की 6-7 बजे तक हमारा काम कंप्लीट हो गया था। फिर हमने सबने मिलकर इसकी सेटिंग करी है, सब कुछ डस्टिंग करी है। अब देखो हमारा ये वो दीवार है जो बहुत ही गंदी थी, बहुत ही ख़राब थी। अब देखिए कितनी अच्छी लग रही है वो दीवार। ये देखिए अब दीवार बिल्कुल सही हो गई है। ये हमने यहाँ सब सेट कर दिया है। ये जो यहाँ पॉलीथीन से कवर था एलईडी प्ले, ये एलईडी वाला, ये भी हमने सब सेट कर दिया, साफ कर दिया है। और यहाँ न्यूज़ आ रही है नोएडा वाली, जो ट्विन टावर गिराई गई है, वो वाली न्यूज़ आ रही है इधर। अच्छी ड्राइंग रूम की वो लाइट ऑन करना अच्छी तरह। ये है ड्राइंग रूम वाली दीवार जो बेहद ही बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रही थी, ये भी अच्छी हो गई है। सब सेट कर दिया हमने, ड्राइंग रूम भी सेट कर दिया। अभी छोटा मोटा सा रह रहा है, ये सब हमने यहाँ सेट कर दिया है। अब बस मेरा रूम रह गया है, उसमें जो बेड है वो खिसकाना है। वो जब सुबह लेबर आएगी उससे खिसकवाएंगे। वैसे तो हमने वहाँ सफाई कर दी है। ये ड्राइंग रूम सेट हो गया है हमारा। अब दीवारें कितनी अच्छी लगने लगी हैं, देखिए। जो बहुत ही ख़राब हुई पड़ी थी, सीलन आई हुई थी, पपड़ी हुई जमी हुई थी। अब देखते हैं दीवारें कितना चलती हैं। आपको मैं मिलती हूँ बाद में। यहाँ मैं डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि बहुत धूल काफ़ी जम गई थी चारों तरफ, दरवाज़ों पे सब जगह। यहाँ बहुत बारीक ये ग्रिल है, यहाँ इसके डिज़ाइन है जो ग्रिल है, इसमें भी बहुत बारीक अंदर तक धूल चली गई थी। तो मैं ये गीला पोछा लेके इसको अंदर तक डाल रही हूँ, तब इसमें से धूल निकल रही है। क्योंकि जब भी वाइट वॉश होती है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अंदर तक धूल चली जाती है। और ये अभी तो एक बार की डस्टिंग से नहीं होगा, बार बार जब करनी पड़ेगी, जब ये धूल समेटने में आएगी। ये मैं चल रही है डस्टिंग। तो कोई भी छोटा मोटा काम करो घर में तो डस्ट तो हो ही जाती है। अब ये हमारे सारे दरवाज़ों पर भी डस्ट हो गई थी। सारे दरवाजे वाइट हो गए थे क्योंकि दीवारों को घिसा गया था। तो वो सारी जो जब घिसा गया उसकी धूल सब चारों तरफ फैल गई, सारे घर में धूल ही धूल हो गई। तो ये मैं यहाँ पे लगातार डस्टिंग करे जा रही हूँ। वैसे तो मैं गाइस बेडरूम की दीवार देखिए तीसरे दिन करती थी दरवाज़ों को, लेकिन चमक गई है वाइट वॉश करके। 2-3 दिन तो लगातार ही करना पड़ेगा। ये भी चमका दिया। बेडरूम भी हमने सेट कर दिया है पूरा, देखिए बेडरूम सारा सेट कर दिया। अरे ये बंद कर ले, सारा चमका दिया। बंद कर, वो बंद हुई नहीं है, बंद हुई नहीं है ना, बंद कर दे। धूल अभी तो मैंने सारी सफाई करी है, फिर अंदर आ जाएगी धूल। गाइस हमारी आशा आपसे हेलो कर रही है, इसका हेलो ले लो। अभी ये बिजी है,
ये भी अपने काम में लगी हुई है और हम भी अपने काम में लगे हुए हैं। हमारी भाभी की जल्दी से लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। हाँ वही है कि नहीं करना। लाइक अलग होता है, सब्सक्राइब अलग होता है। लाइक अलग होता है, सब्सक्राइब अलग होता है। हाँ कोई बात नहीं, दोनों कर देना। ठीक है। ये ये देख कहाँ लग है? सारा अब हमने सेट कर दिया। दीवारें एकदम चमक गई हैं। नैरोलैक नैरोलैक नैरोलैक। गाइस मैं यहाँ पे अपने बाथरूम की भी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी धूल चली गई थी सारे सामान पर। ये कोने में ये जो शेल्फ सी लगी हुई है, इसको सर्फ के पानी से धो रही हूँ। और ये जो सामान है इस पे जो रखा हुआ था उस पर भी धूल जम गई थी, तो उनको भी गीले कपड़े से अब मैं पोंछ के रखूँगी। इस कपड़े को मैं अभी जिससे सामान पोंछूँगी इस कपड़े को अभी मैं धो रही हूँ। आज बाथरूम की भी डीप क्लीनिंग हो गई जो बाकी रह गई थी। इस तरह में डीप क्लीनिंग होगी बाथरूम की। इस कपड़े से मैं करूँगी साफ। पहले तो इसमें जो शेल्फ में पानी पड़ा हुआ है थोड़ा, तो इस कपड़े से इसमें कपड़े में आ जाएगा वो। और जब काम होता है घर में या कंस्ट्रक्शन का हो या वाइट वाश का हो, तो सब सारे घर में धूल मिट्टी हो ही जाती है। मन बड़ा ख़राब हो जाता है। वैसे तो इन सब को करवाने से पहले तो मन करता है कंस्ट्रक्शन भी करवा लो, वाइट वाश भी करवा लो, लेकिन जब एक बार घर में घुस जाते हैं मिस्त्री और वो वाइट वाश वाले, तो भैया फिर तो निकलने का नाम नहीं लेते। फिर तो ऐसा लगता है इन्हें जल्दी से जल्दी भगाओ, जल्दी से जल्दी इनका काम कंप्लीट हो और इनको भगाओ। क्योंकि चारों तरफ धूल मिट्टी हो जाती है, ना खाने के ना सोने के, और शरीर भी अजीब सा हो जाता है। फिर भी हमारी तो अब वैसे अभी हुई थी वाइट वाश। मेरे बेटे की शादी में नवंबर में हुई थी, तो वाइट वाश जून में हमने करवाई थी। तो अभी हाल फिलहाल में हुई थी। ये तो हमें इसलिए करवानी पड़ी क्योंकि पड़ोसी का मकान बन रहा था, तो उन्होंने तराई करी थी, तो दबादब तराई करी थी, तो उनकी तराई से हमारी दीवारें ख़राब हो गई। तो यहाँ तो यही रूल है, जो मकान बना रहा है उसकी वजह से पड़ोसी की दीवार ख़राब हो रही है तो फिर वही करा के देता है। तो इसलिए हमें अब दोबारा फिर ये करना पड़ा। नहीं तो अभी जून में तो हमारे होके चुकी थी, पिछले साल जून में सारे घर की वाइट वॉश करवाई थी। अब दोबारा मेहनत हो गई। चलो दीवारें भी अच्छी लगने लगी हैं, अब बहुत चमक गई हैं। थोड़ा दिक्कत तो झेलनी पड़ती है, लेकिन घर फिर ऐसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है घर जब वाइट वॉश हो जाती है, बड़ा बड़ा सा लगता है। गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और कंस्ट्रक्शन और वाइट वॉश के बाद घर में बहुत धूल हो गई थी, उसे निकालने में लग रहे हैं। कल सारा रात को सारा सामान सारी डस्टिंग करके फिर सेट किया
और सारे ऊपर नीचे बहुत धूल जम गई थी। और अब मैंने अपनी बाथरूम की भी डीप क्लीनिंग कर ली है। तो ये देखो मेरा बाथरूम। अभी मैं पसीने से तरबतर हो गई हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपको नहाने के बाद। गाइस मैं अब आपको नहाने के बाद मिल रही हूँ। हमारी सेटिंग सब हो चुकी है, वाइट वॉश पूरा हो चुका है। वाइट वॉश के बाद जो धूल रहती है वो बहुत परेशान कर देती है। गाइस जब भी हमारे यहाँ वाइट वॉश हुई है मेरी तबीयत हो जाती है ख़राब, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी इकट्ठी हो जाती है, उसको करते करते तबीयत ख़राब ही हो जाती है। अभी तो वैसे तो बहुत सफाई कर दी है, लेकिन अभी तो 2-3 दिन लग जाएंगे मिट्टी को, धूल को साफ़ करने में, क्योंकि दीवारों को घिसा गया है। तो उसकी जो महीन मिट्टी होती है धीरे धीरे फिर दोबारा जब झाड़ू लगेगी फिर दोबारा आ जाएगी। तो जब ऐसा मन करता है मुझे तो जब घर में वाइट वॉश हो, घर को छोड़कर जाओ और किराए पे रहो, पर ऐसा हो नहीं सकता। घर पे तो वो देखना पड़ता है, लेबर लगी हुई होती है, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। पर मन तो ऐसा करता है कि घर पे कोई और हो देखभाल के लिए और हम घर को छोड़ें और किराए पे जाएं, और जब हो जाए तब वापस आ जाएं। ऐसा मन करता है मेरा, क्योंकि हो जाती है मेरी तबीयत ख़राब। तो गाइस ये है आज मेरा छोटा सा व्लॉग। होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और गाइस मेरी वीडियो को, मेरे व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरी मेहनत को आगे बढ़ाओ। मैं आपसे ही कह सकती हूँ, आप मेरे परिवार हो, आप मेरा परिवार बन चुके हो। जब वीडियो नहीं डालती तो बड़ा अजीब सा सूना सूना लगता है, ऐसा करता है कि मैंने किसी से कोई बात ही नहीं करी। तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।